क्या स्वजनों की मृत्यु होने पर उनकी अस्थियों को जल में प्रवाहित करना ठीक है? क्या इस परंपरा का वैदिक साहित्य या वैदिक ग्रंथों में कोई वर्णन मिलता है? महाभारत, रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में इस परंपरा के बारे में क्या लिखा गया है? हमारे शरीर में जो भी सख्त पदार्थ जो है वो पृथ्वी तत्व से निर्मित होता है और पौराणिक परंपरा अनुसार अस्थियों का विसर्जन किया जाता है जल में। तो तत्व पृथ्वी है और आपने विसर्जित कर दिया उसको जल में। आपने तो सृष्टि प्रक्रिया का द्रोह कर दिया। इसी कारण पृथ्वी तत्व का जल तत्व में विसर्जन करने के कारण जल भी प्रदूषित होता है और प्राकृतिक असंतुलन भी खड़ा होता है। आज हमने आर्ष मत को छोड़ दिया। पुराणों ने हमें मोक्ष की रेवड़ियां दे दी कि फलाने संगम पे आप अस्थि विसर्जित करो, आपके पूर्वज का मोक्ष हो जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और उनकी मार्केटिंग के प्रभाव में आकर हमने हमारे विषय सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते। क्या स्वजनों की मृत्यु होने पर उनकी अस्थियों को जल में प्रवाहित करना ठीक है? क्या इस परंपरा का वैदिक साहित्य या वैदिक ग्रंथों में कोई वर्णन मिलता है? महाभारत, रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में इस परंपरा के बारे में क्या लिखा गया है? चलिए एक बार देखते हैं। मनुष्य का शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश इत्यादि पंच महाभूतों से मनुष्य का शरीर निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम संस्कार करते समय जिन तत्वों से मनुष्य का जो शरीर का भाग बना हो वह उन तत्वों में ही मिल जाता है। अंतिम संस्कार का प्रमाण ऋग्वेद के 10वें मंडल के 16वें सूक्त में मिलता है। इस मंडल के मंत्रों में ये कामना करी गई है कि अग्नि से निर्मित हमारा शरीर का भाग अग्नि तत्व में विलीन हो जाए, पृथ्वी से निर्मित हमारा शरीर का भाग पृथ्वी में मिल जाए, वायु से निर्मित हमारे शरीर का भाग वायु में विलीन हो जाए और उसी प्रकार बाकी तत्वों का भी जानना चाहिए। अब अस्थियां जो होती है वो पृथ्वी तत्व से निर्मित है। वो हमारे शरीर में जो भी सख्त पदार्थ जो है वो पृथ्वी तत्व से निर्मित होता है और पौराणिक परंपरा अनुसार अस्थियों का विसर्जन किया जाता है जल में। तो तत्व पृथ्वी है और आपने विसर्जित कर दिया उसको जल में। आपने तो सृष्टि प्रक्रिया का द्रोह कर दिया, सृष्टि कर्म के विरुद्ध कार्य कर लिया। इसी कारण पृथ्वी तत्व का जल तत्व में विसर्जन करने के कारण जल भी प्रदूषित होता है और प्राकृतिक असंतुलन भी खड़ा होता है। इसी कारण से महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है वो हर की पौड़ी नहीं हाड़ की पौड़ी है, क्योंकि वहां पे विविध मनुष्यों की हड्डियां गिरती है। ये हड्डियों के द्वारा जल प्रदूषित होता है। ये प्रदूषित जल लोग सेवन करते हैं, इसके कारण समाज में रोग बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है और समाज का धीरे धीरे अपकर्ष होने लगता है। क्या जल में अस्थियां विसर्जित करने का किसी शास्त्र में वर्णन मिलता है? नहीं मिलता। कोई भी वैदिक ग्रंथ या साहित्य में यह नहीं लिखा है कि अंतिम संस्कार होने के बाद अस्थियों का विसर्जन जल में किया जाए। ये मान्यता पौराणिक काल में आई। पौराणिक काल के उदय के बाद अस्थियों को जल में विसर्जित करने की मूर्खता शुरू हुई। तो आर्ष मत क्या है? वैदिक साहित्य में अस्थियों के विसर्जन करने के लिए क्या व्यवस्था दी है? चलिए आज उसको हम प्रमाण सहित देखते हैं। अस्थियां पृथ्वी तत्व के होने के कारण उसे पृथ्वी तत्व में ही विसर्जित करना ठीक रहेगा। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने पुस्तक संस्कार विधि में लिखा है कि मृतक के दाह संस्कार के तीसरे दिन उसके स्वजन स्मशान में जाए, अस्थियों का चयन करे और स्मशान में ही उसे छोड़ दे या गाड़ दे। अस्थियों को भूमि में गाड़ देने मात्र से पृथ्वी तत्व में लीन हो जाएगा और जल तत्व प्रदूषित नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह बात अपने मन से लिखी है। इस विषय में आर्ष ग्रंथों के भी प्रमाण अवश्य मिलते हैं। ये तैत्तिरीय शाखा का आरण्यक है। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा के ब्राह्मण के अंतर्गत यह आरण्यक आता है। पौराणिकों के लिए तो ब्राह्मण ग्रंथ भी साक्षात वेद ही है, तो तैत्तिरीय आरण्यक का वचन तो पौराणिकों के लिए वेद वचन ही हुआ। तैत्तिरीय आरण्यक के षष्ठम प्रपाठक के चतुर्थ अनुवाक के अनुसार पितृमेध यज्ञ अर्थात अंतिम संस्कार करने के तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन मृतक के स्वजन स्मशान में जाए, वो अस्थियों का चयन करे। अस्थियों का चयन करते हुए कौन से मंत्र बोलने हैं वह भी तैत्तिरीय आरण्यक में दिए हुए हैं। अस्थियों को चयनित करने के बाद
गुलेर नामक जो वृक्ष है, वो वृक्ष की शाखा से वो मरे हुए प्रेत के जो शरीर जो बचा है, जले हुए शरीर पर दूध मिश्रित जल छिड़कता है। आज भी हम स्मशान से जब अस्थियां चयनित करते हैं तो दूध से उस पर छिड़कते हैं, उसको धोते हैं, साफ करते हैं, ठंडा करते हैं। उसके बाद ये जो शरीर जो होता है उस पर श्रुवा से 3 आहुति देने की बात भी तैत्तिरीय आरण्यक में लिखी गई है। ये सब करने के बाद अस्थियों को एकत्रित किया जाता है और उसको जल से प्रक्षाल मतलब धोकर एक कुंभ में रख दिया जाता है। इतनी विधि तो हम आज भी करते हैं। इतनी विधि आज भी पौराणिक करवाते हैं कि भाई वो स्मशान में जाएंगे, अस्थियों को चयनित करेंगे, उसको दूध से धोएंगे, बाद में उसको कुंभ में रख देंगे। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि इस अस्थियों का विसर्जन करने के लिए भी आरण्यक में क्या व्यवस्था दी गई है। क्या तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार इस अस्थि कलश में दधी और शहद मिलाया जाता है और उसके बाद स्मशान के दक्षिण भाग में इसको गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार हमारे ऋषियों ने एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया दी थी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। पृथ्वी तत्वों को पृथ्वी में गाड़ दो, पृथ्वी से मिश्रित कर दो। लेकिन पौराणिकों ने अपनी मंद बुद्धि के कारण अस्थियों को पृथ्वी में गाड़ने के स्थान पर जल में विसर्जित करने की कुप्रथा शुरू कर दी। आज हजारों सैकड़ों जलाशय और नदियों में अस्थियां डाली जाती है। ये अस्थियों के कारण जल तत्व प्रदूषित होता है। इस जल का हम सब पान करते हैं, हमारे शरीर में रोग होता है, हमारी प्रजा खराब होती है, हमारा वंश निर्बल होता है। तो इस प्रकार जल में अस्थियां विसर्जित करने की अनार्ष परंपरा के कारण हमारे समाज की ये दुर्गति हुई है। और ऐसा नहीं है कि केवल तैत्तिरीय आरण्यक में ही अस्थियों गाड़ने की बात लिखी है। जो वैदिक ग्रंथों में अंतिम संस्कार का नियम मिलता है, वर्णन मिलता है और अस्थि विसर्जन की बात लिखी गई है, उन सारे वैदिक ग्रंथों में अस्थियों को गाड़ने की ही बात लिखी गई है। एक और प्रमाण देखते हैं। ये ऋग्वेद की आश्वालयन शाखा का गृह सूत्र है, आश्वालयन गृह सूत्र। इस आश्वालयन गृह सूत्र में भी अंतिम संस्कार की विधि का वर्णन मिलता है। ये आश्वालयन गृह सूत्र के 4थे अध्याय की 5वीं कंडिका अनुसार भी अस्थियों को गाड़ने की ही बात लिखी गई है। आश्वालयन गृह सूत्रकार लिखते हैं, जैसे तैत्तिरीय आरण्यक में वर्णन मिलता है उसी प्रकार आश्वालयन गृह सूत्रकार भी कहते हैं कि अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन बाद मृतक के स्वजन जाए, अस्थियों का चयन करें, अस्थियों को चयनित करने के बाद उसका प्रोक्षण करें, उनको कुंभ में अच्छे से रखें। इसमें आश्वालयन गृह सूत्रकार ये कहते हैं कि पैर की अस्थियों को पहले रखना है, बाद में सिर की अस्थियों को रखना है। इस प्रकार उन्होंने अस्थियां कैसे रखनी है उसकी भी व्यवस्था दी। और ये सब करने के बाद स्मशान का एक भाग जहां पर जल न आता हो, जहां पानी भरने की संभावना न हो, ऐसे स्थान में एक गड्ढा खोदे, उस गड्ढे में ये अस्थि कलश को रख दे और उसके बाद मंत्र बोलकर वो गड्ढे में मिट्टी डालते रहो और ऐसी मिट्टी डालो कि पूरा कलश वो मिट्टी से ढक जाए। तो आश्वालयन गृह सूत्र के प्रमाण से भी ये बात सिद्ध होती है कि वैदिक काल में अस्थियों को जमीन में गाड़ा जाता था, उनको विसर्जित नहीं किया जाता था। आज भी हमें जो प्राचीन वैदिक सभ्यता के प्रमाण मिले हैं सिनोली आदि में, वहां पर कहीं पर अंतिम संस्कार करने के बाद उनके अस्थि कलश उनकी समाधि से हमें प्राप्त हुए हैं। यह वैदिक सभ्यता की ओर इशारा करता है। वो सभ्यताएं वैदिक थी जो अंतिम संस्कार करने के बाद उनके अस्थि कलशों को जल में विसर्जित करने के स्थान पर मिट्टी के कलशों में रखकर जमीन में गाड़ देती थी। लेकिन आज हमने आर्ष मत को छोड़ दिया। पुराणों ने हमें मोक्ष की रेवड़ियां दे दी कि फलाने संगम पे आप अस्थि विसर्जित करो, आपके पूर्वज का मोक्ष हो जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और उनकी मार्केटिंग के प्रभाव में आकर हमने हमारे ऋषियों के आर्ष मत को छोड़ दिया। हमने अस्थियों को गाड़ना छोड़ दिया, प्रवाहित करना शुरू कर दिया। धन्य है महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने संस्कार विधि में पुनः अस्थियों को जमीन में गाड़ने की बात लिखी। अग्नि तत्व को अग्नि तत्व में विलीन करो, जल तत्व को जल तत्व में विलीन करो और पृथ्वी तत्व को पृथ्वी तत्व में विलीन करो। यही आर्ष मत है, यही ऋषियों की परंपरा है, यही सनातन धर्म है। आप सब भी महर्षि दयानंद सरस्वती का सत्यार प्रकाश पढ़िए, ऋषियों के मत पर चलिए, उनकी मान्यता का स्वीकार करिए, अस्थियों को जल में प्रवाहित करना बंद करिए, जमीन में गाड़ना शुरू करिए, आर्य बनिए और सनातन वैदिक धर्म से जुड़िए। नमस्ते।